हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स। तो अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ वो मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। आज का टॉपिक हमारा स्टैटिक्स है। तो हम बात करेंगे, मैं इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। और देखो, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें पूरा डिटेल में तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन आपको हर टाइप का मोस्ट ऑफ ऑल कोशिश करूंगा कि मैं इस क्विक रिवीजन के अंदर आपको सब चीज़ लगभग क्लियर करा सकूं। तो हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स तो स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे बेसिकली क्या क्या, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मीन, मीडियन, मोड हमारा जो टॉपिक है। हम बात करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मीन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? मीन के बारे में। मीन बेसिकली मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं। मीन आपको निकालने के तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका कहलाएगा डायरेक्ट मेथड। क्या कहलाएगा पहला आपका मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। मीन को ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, एक्स पे बार मीन। डायरेक्ट मेथड कहता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। दूसरा मेथड आपका कहलाता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड कहता है आपका ए प्लस, एज्यूम मीन मेथड कहता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। और लास्ट मेथड आपका जो कहलाता है उसे कहते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कहता है आपका ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई होल मल्टीप्लाई बाय एच। होल मल्टीप्लाई बाय एच। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी कि कैसे हम निकालते हैं डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। चलो बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा आता है मीन। तो मीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मीन कैसे कैसे निकालते हैं, फिर बताऊंगा मैं मोड कैसे निकालते हैं, फिर बताऊंगा मीडियन कैसे निकालते हैं, फिर आपको मैं ओजाइब सिखाऊंगा और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आप इनको रिवाइज ढंग से कर लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? मीन की। हम बात कर रहे हैं किसकी? मीन की। मीन जैसे आप 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। इसकी जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसके में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो दी हुई है हमको फ्रीक्वेंसी, यानी इसको हम एफ आई से डिनोट करेंगे। 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें इसमें मीन निकालना है। हम इसमें तीनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड कैसे निकालते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड कैसे निकालते हैं, एज्यूम मीन मेथड हम कैसे निकालते हैं। हम तीनों मेथड के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक निकालते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स आई। एक्स आई को हम लोग बोल सकते हैं ऑलरेडी मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं? देखो, जो क्लास इंटरवल होता है दोनों को जोड़ दीजिए, 0 + 2 उसका हाफ कर दीजिए, मिड पॉइंट बीच का पॉइंट। 0 + 2 हाफ कर दीजिए 1, 2 + 4 6 हाफ कर दीजिए 3। वरना एक इजी तरीका, अगर सस्ता तरीका जिसे कहते हैं इजी तरीका, कि अगर कैलकुलेशन आपको छोटी दिख रही है तो देखो 0 और 2 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है, हाफ कर दो, कितना हुआ? 1। तो जो गैप आ रहा है उसका हाफ किया, 1 आया, उसको लोअर लिमिट में प्लस कर दो। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट बेटा, इसको बोलते हैं अपर लिमिट।
तो देखो 0 और 2 में गैप कितने का है, 2 का गैप है, हाफ किया 1 आया, आगे वाले प्लस कर दिया, तो 0 में 1 प्लस किया 1, 2 में 1 प्लस किया 3, क्योंकि सब में गैप कितने का है 2 का, उसका हाफ कर दिया और उसको लोअर लिमिट में आगे वाली लिमिट में प्लस कर दिया। देखो ये क्या बन गया 5, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 9, ये 11 और ये 13। फिर एक कॉलम बना हमारा FI XI, FI XI, ये FI है आपका, ये आपका XI है। मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1, 2 3 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22, 13 3 39। एक कॉलम बनते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग DI। क्या बोलते हैं उसको हम DI। DI कैसे निकालते हैं बेटा, A माइनस XI, A माइनस XI। ए का मतलब एज्यूम कर लेना, किसी भी चीज को एज्यूम कर लो। किस में एज्यूम करेंगे हम, मिड पॉइंट में एज्यूम करेंगे। यहाँ पर चेक करो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऊपर के छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, इसको मैंने ए डिनोट कर दिया, ए मान लिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को ए मानो, आप इसको भी ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिकली आप हमेशा 20 का टर्म मानोगे, थोड़ा आपके लिए आगे चल के ये ईजी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए हमेशा ए जो मानना, बीच के पॉइंट को मानना। अगर नहीं मिलता है आपको, मान लो ये अभी 7 टर्म है, अगर इसमें 8 होते तो आप कुछ भी मानो, 4th नंबर को मान लो, चाहे 5th नंबर को ये मान लो, लेकिन बेसिकली आप कोशिश करो कि आपको बीच के बीच का मिल जाए। नहीं मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या हो रहा है, A माइनस XI, ए कितना है चेक करो 1 माइनस, सॉरी ए कितना है आपके पास 7 माइनस XI 1, A माइनस XI, सॉरी बेटा गलती हो गई इसमें, छोटी सी गलती हो गई, छोटी सी मिस्टेक, सॉरी। A माइनस XI नहीं बेटा, XI माइनस ए, XI माइनस ए, A माइनस XI नहीं होगा, XI माइनस ए होगा, XI माइनस ए मतलब 1 माइनस 7, यानी कितना आया -6, 3 माइनस 7 -4, 5 माइनस 7 -2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। एक कॉलम बनाया मैंने FI DI, ये देखो FI है आपका FI, और ये आ गया आपका DI। 1 इंटू माइनस 6 -6, 2 इंटू माइनस 4 -8, 1 इंटू माइनस 2 -2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 18। एक कॉलम बनाया मैंने UI कैसे निकालते हैं बेटा, UI हमेशा होता है DI अपॉन H। अब ये H क्या बोलेंगे, हाइट, H क्या बोलेंगे हाइट। गैप कितने का चल रहा है बेटा 2, गैप कितने चल रहा है 2, तो आप सब में चेक कर लेना आपका हाइट कितना हो रहा है, उसके अनुसार आप ये काम कर लेना। तो देखो इसमें क्या है, DI आपका कहाँ है, ये रहा DI आपका, और हाइट कितनी हो रही है देखो आपको 2, तो डिवाइड करो 2 माइनस 3, सॉरी 2 डिवाइड बाय -6 डिवाइड बाय 2 -3, ये -2, ये 1, ये 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3। आपने क्या किया, हाइट कितना था 2 थी, सारे DI को उस हाइट से डिवाइड किया। 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 से 4 को करो, 2 से -2 को करो, 2 से 0 करो, 2 से 2 को करो, 2 से 4 को करो, 2 से 6 को करो। फिर एक कॉलम बनेगा आपका FI UI ये रहा 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। अब जरा इनका ऐड कर लो, 3 2 5, 6 5 11, 5 16 17 19 20। ये समीशन ऑफ F आ गया आपका, समीशन ऑफ FI। इसको टोटल करो, 9 2 11 4 15 5 20 25 30 31 32, 3 3 6 2 8 5 13 3 16, 162। कितना आ गया ये 162। FI DI को करो जरा, माइनस के अलग कर लो, 8 और 6 14 और -2 -16 हो गया, ये हो गया -16, और ये कितना हो गया 12 8 20 और 30 38 माइनस का 16 हो गया और प्लस का 38, तो माइनस का 16 और प्लस का 38 बेटा कितना हो गया आपके पास, चेक करो 22। ये कितना आ गया 22।
एफ आई यू आई को चेक कर लो जरा एक बारी, एफ आई यू आई को चेक कर लो, कितना हो गया 3 4 7 1 8, माइनस का 8 और पॉजिटिव कितना होगा 6 4 10 और 19 19, यानी कितना बच गया आपके पास बेटा 11, कितना बच गया आपके पास 11। तो पहला मेथड था हमारे पास जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कहता है आपका मीन निकालने का, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो चेक करो एफ आई एक्स आई कितना आया है बेटा आपके पास, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई चेक करो, ये रहा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया आपके पास 162 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई कितना आया चेक करो आपके पास 20। तो कैंसिल करो 2 10 2 8 2 1, दैट मीन्स 81 अपॉन 10, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 8.1, क्या आ जाएगा 8.1। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड, ये था आपका डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड कहता है हमारा एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या लिखवाया मैंने आपको, एज्यूम मीन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो a कितना है आपके पास चेक करो, एज्यूम कितना किया आपने a देखो 7 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई बेटा चेक करो कितना है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है आपके पास 22 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई कितना है आपके पास चेक करो 20, देखो ये हो गया 2 10 टाइम्स 2 11 टाइम्स, ये हो गया 7 प्लस 11 बाई 10, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 10, 1 से 10 टाइम्स कटा 10 इंटू 7 70, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ 11, तो ये 70 प्लस 11 कितना हो गया 81 अपॉन 10, दैट मीन्स 8.1, देख लीजिए 8.1। हाँ भाई एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन है तो आंसर थोड़ा अलग लगा जाएगा, हम तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से कर रहे हैं ना, तो आंसर थोड़ा अलग आएगा, आंसर तो सेम ही रहेगा ना, तो फिर इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड पार्ट, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड बेटा क्या आपका कहता है मीन निकालने का तरीका, सबमिशन ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई होल मल्टीप्लाई बाय एच। तो देखिए ए कितना है आपके पास, एज्यूम क्या हुआ था आपके पास 7 प्लस एफ आई यू आई बेटा कितना है चेक करो, एफ आई यू आई कितना है आपके पास, एफ आई यू आई 11 अपॉन एफ आई कितना है आपके पास चेक करो 20 मल्टीप्लाई बाय एच, हाइट इनका गैप, हाइट कितना है देखो इसमें 2, तो देखो 2 से कट गया ये 10 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 11 बाई 10, देखो वही कंडीशन आ गई फिर से 7 प्लस 11 बाई 10, बात समझ गए, वही एलसीएम आ गया, बिल्कुल वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गई है, तो ये कितना हो गया बेटा 8.1। तो ये आपका था मीन निकालने के तीनों तरीके, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय एज्यूम मीन मेथड एंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर हुआ, ठीक है, गुड। अब आगे देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन और देखो बेटा 40.1 का थर्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है आपका, थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट टाइप पढ़ाता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ नोट कर लो बेटा, सुनो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, देखो पढ़ो, कह रहा है आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि एक बच्चे की जो डेली मनी पॉकेट है उसकी जो मीन ऑलरेडी आपको गिवन है वो 18 है और उसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कभी भी ध्यान करना, मोस्ट ऑफ ऑल 99% कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो और मीन गिवन हो तो डायरेक्ट मेथड को आप यूज़ करना, क्या यूज़ करना आप, डायरेक्ट मेथड को यूज़ करना। तो देखो क्या यार आपका इसमें क्लास इंटरवल क्या है चेक करो आपका 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21 and 21 to 23 and 23 to 25। इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको वो क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको, फ्रीक्वेंसी चेक करो क्या दे रखी है आपको 7 6 9 13 F 5 4। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एक्स आई, कैसे बताया था मैंने, गैप चेक कर लो कितने का है 2 का, हाफ कर दो 1, आगे वाले प्लस कर दो 12 14 16 18
20, 22, 24। फिर अगला कॉलम क्या बन जाएगा बेटा आपका, FI XI, FI XI, FI XI। तो करो 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9 144, 18 इंटू 13, 18 इंटू 13 चेक करिए, 5 234, 234, 20 इंटू एफ, इसको थोड़ा साइड लिख दो बेटा क्योंकि इसमें साथ वेरिएबल आ गया, एफ आ गया, थोड़ा सा अलग कर दो। 22 इंटू 5 110, 24 इंटू 4 96। अब चेक करो फ्रीक्वेंसी का ऐड, पहले एफ को आप अलग कर दीजिए क्योंकि वेरिएबल है, इसको एफ को आप अलग लिख दीजिए प्लस एफ क्योंकि वो एक वेरिएबल है, बाकी चीज़ ऐड करिए। देखिए 5 4 9 3 12 8 20 21 28 1 6 27 77 और 3 34, कैरी ऑन 3 और 44। एफ आई एक्स आई चेक करिए, पहले 20 एफ को अलग लिख दीजिए, बाकी देखिए 6 4 10 6 4 10 और 4 14 14 4 18 18 और 4 22 on 2 2 2 2 11 12 3 15 और 19 20 27 27 27 30। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 6 4 10 4 14 4 18 4 22 2 11 12 3 14 18 18 18 20 26 26 26 26 and 8 4 3 4 to 5 6 और 1। एक बार थोड़ा सा बेटा ऐड फिर से चेक कर लेते हैं, 6 4 10 14 18 22 752 कितना है बेटा ये 752। नाउ देखो, नाउ आपके पास ऑलरेडी मीन गिवन था, कितना था मीन 18। मीन कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। मीन कितना है आपके पास चेक करो 18 इक्वल टू एफ आई एक्स आई कितना आ गया आपके पास चेक करो 752 प्लस 20 एफ अपॉन समीशन ऑफ एफ आई कितना है बेटा आपके पास चेक करो 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए करिए कितना हो गया ये हो गया 2 792 18 इंटू एफ 18 एफ इक्वल टू कितना रह गया ये 752 प्लस 20 एफ। हाँ 18 एफ को इधर शिफ्ट करा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2f, इसको इधर शिफ्ट करा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 40, तो 2 से कट गया ये 20 टाइम्स, तो f कितना आ गया बेटा 20। तो आपकी बेसिक फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 20, कितनी आ गई 20। अब आप इसमें कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में थोड़ा कराता हूँ इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बेटा मोड की, किसकी बात करते हैं हम मोड की। देखिए बेटा मोड, मोड निकालने का बेटा जो फॉर्मूला होता है मोड का जो फॉर्मूला होता है आपका निकालने का, मोड निकालने का फॉर्मूला, मोड कहता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, मल्टीप्लाई बाय H। ये मोड निकालने का फॉर्मूला है। जरा 14.2 का आप लोग सब बच्चे निकालिए। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्लास इंटरवल मेरे को गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65। इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब आपको इसमें मोड निकालना है बेटा, क्या निकालना है आपको इसमें मोड निकालना है। तो देखिए अब मुझे इसमें मोड निकालना है, तो एक बात गौर करिए, फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है आपको 23, तो इसको बोलेंगे हम F1। इसके सीधा स्ट्रेट लाइन में आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, ये आपकी क्या हो जाएगी लोअर लिमिट।
F1 के ऊपर वाला हो जाएगा आपका F0, नीचे वाला हो जाएगा F2। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 डिनोट करना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये हो, हाँ, तो फिर साइकिल का आ जाना इसको, फिर ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा क्या, F2 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर हो, अगर ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, अगर ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तो F1 हो गया, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0 और साइकिल घूम जाना। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो बेटा मोड, तो मोड कहता है L, L कितना है आपके पास चेक करो बेटा 35 प्लस F1, F1 कितना चेक करो 23 माइनस F0, F0 कितना चेक करो 21 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 टाइम्स ऑफ F1, F1 कितना था 23 माइनस F0, F0 कितना आपके पास 21 माइनस F2, F2 कितना है आपके पास 14 होल मल्टीप्लाई बाय H, H कितना, H का मतलब हाइट बेटा, गैप, गैप चेक करो, हाइट कितनी है आपके पास, हाइट कितनी है आपके पास चेक करो 10, हाइट कितनी है आपके पास 10। तो देखो क्या हुआ ये 35 प्लस 23 में से 2 गया 1, 23 इंटू 2 46 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ ये हो गया आपका 35 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो गया ये 35 प्लस 2 अपॉन कितना हुआ ये 11 इंटू 10, तो कितना हो गया आपके पास बेटा ये 35 प्लस 20 अपॉन 11, एलसीएम ले लो 11, 11 5 55, 5 11 3 33 एंड 5 38 प्लस 20, तो कितना हो गया ये 405 अपॉन 11, कैंसिल आउट करो 11 3 33, 7 बचा 75, मतलब 75, तो 11 6 66 पॉइंट 11 36.8 टाइम्स 36.81, क्या आ जाएगा बेटा आपका 36.81, 36.81। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? फिर समझ लो एक बारी। सबसे पहले हम चेक करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 23, वो हो जाएगा F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, F1 के ठीक सामने आगे चले जाओ, F1 के स्ट्रेट लाइन में चले जाओ, आगे वाली आपकी लोअर लिमिट, गैप कितने का है H, H कितना है 10, बस लगा दो फॉर्मूले पे, क्या कहता है फॉर्मूला L, L कितना था आपके पास 35 प्लस F1, F1 कितना है 23, F0 21, 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F1, 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, अब सिंप्लीफाई कर दो। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं किसकी, मीन की, सॉरी मीन नहीं, मीडियन की, मीडियन की। तो हम बात कर रहे हैं बेटा अब मीडियन की। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन कहता है आपको, कभी भी आपको मीडियन निकालना हो तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, ये है मीडियन का फॉर्मूला। अरे बेटा एक चीज़ याद आई, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, राइट डाउन द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो एम्पेरिकल जो रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का, वो कहता है आपका 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ध्यान रखना इस बात को बेटा, कई बार रिलेशन पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन वो कह देता है भाई अगर मोड निकाल लो, कुछ मीडियन ऐसी दे देगा, कुछ मीन दे देगा, तो बस आप वैल्यू पुट करो और निकाल दो। या एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, तो आपको एक नंबर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, तो आप इंपेरिकल रिलेशन आप लिख देना। क्लियर? ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आप इसको देखिए 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीडियन निकालना है आपको, क्या निकालना है, फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 एंड 185 टू 205। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या गिवन है चेक करो, 4
5, 13, 20, 14, 8, 4। ये आपको डाटा दिया हुआ है और कह रहा है भाई आप इसके अंदर क्या निकालो, क्या निकालोगे आप इसके अंदर, मीडियन निकालो, राइट। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको एक टॉप कॉलम निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड CF। CF कैसे निकालते हैं चेक करो, 4 है, 4 का 4 आ जाएगा, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। ध्यान रखना बेटा, जो CF का लास्ट वाला टर्म होगा ना वो 100% इसका टोटल होगा और उसी को हम N कहते हैं। उसी को हम जो भी आप CF निकालोगे, CF का जो लास्ट टर्म आने वाला है ना वो हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, ठीक है। क्या होगा हमेशा, वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। अब मेरी बात सुनिए, ये जो N आया है जरा N का हाफ करना बेटा, N क्या आया आपके पास 68, N का हाफ करना कितना हुआ, N का हाफ करो 68 का हाफ करो कितना आया, N का हाफ करो 68 का हाफ करो कितना आ गया आपके पास 34, कितना आ गया 34। अब चेक करो इस CF के अंदर 34 किस में लाई कर रहा होगा, भाई ये चीज़ 4 पे एंड है, 4 से ज़्यादा 9 तक चीज़ें इसमें आ गई, 9 से आगे गए 22 तक के नंबर इसमें आ गए, 22 से आगे गए 42 तक का इसमें आ गया। तो देखो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है 34 किस में लाई कर रहा होगा, 100% 34 इसमें लाई कर रहा होगा, जिसमें लाई कर रहा होगा ठीक उसके ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा CF, क्या हो जाएगा CF। सामने आ जाऊं ये क्या हो जाएगा आपका F, सामने से बिल्कुल आगे आ जाओ वो क्या हो जाएगा L। और हाइट देखो गैप कितने का है बेटा इसके अंदर, हाइट चेक करो, हाइट कितनी आ रही है इसके अंदर 20, कितनी आ रही है हाइट आपके पास 20, हाइट कितनी आ रही है बेटा आपके पास 20, हाइट कितनी आ रही है आपके पास 20। तो देखो क्या कहता है L कितना चेक करो 125, हमें क्या निकालना है बेटा मीडियन, L है 125 प्लस N/2, N कितना है 68 आधा 34 माइनस CF अभी निकाला ना आपने 22 अपॉन F कितना है चेक करो F 20 मल्टीप्लाई बाय H कितना है चेक करो हाइट 20। तो देखो क्या हुआ 20 से 20 कैंसिल हो गया, क्या रह गया यहाँ पर 125 प्लस 12 यानी कितना हो गया ये 137। तो ये आपका क्या निकल गया बेटा मीडियन, क्या निकल गया आपका ये मीडियन, ठीक है राइट ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा, देखो कह रहा है इफ मीडियन इज गिवन, अगर आपको मीडियन गिवन है, एक काम करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग खुद करिएगा, मैं आपको एग्जांपल 8 पढ़ा रहा हूं क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आना है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपको। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8, चलो एग्जाम्पल 8 आप पढ़ लेना, आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड ही पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो अगर आपको मीडियन गिवन है, अगर आपको मीडियन गिवन है जो कि कितना है 28.5, तो एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है जो दे रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी है इसकी 5x 20 15 y एंड 5, और जिसका टोटल गिवन है आपको 60, इसका टोटल कितना गिवन है आपको 60। तो अगला कॉलम क्या होगा हमारा CF निकालना, क्या निकालना CF निकालना, और CF निकालने के बाद आपको ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये आपको फाइंड करनी है, तो मैंने अभी आपको याद होगा मीडियन का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने, मीडियन का फॉर्मूला आपको बताया था, मीडियन फॉर्मूला बताया L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F होल मल्टीप्लाई बाय H, ये मैंने अभी आपको मीडियन का फॉर्मूला बताया था। तो देखो पहले हमें CF निकालना पड़ेगा, तो CF निकालो 5 प्लस x
कई बच्चों बड़ी इसमें गड़बड़ कर देते हैं, कह रहे 5 फिर x 5x, अरे भाई मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ऐड करना है, ऐड क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर ये करो, देखो कितना हो गया आपके पास, ये 25 प्लस एक्स, ये करो कितना हो गया 40 प्लस एक्स, ये कितना हो गया चेक करो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये कितना हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। याद होगा आपको, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि जो लास्ट नंबर आएगा ये टोटल n के इक्वल होगा, बताया था ना मैंने आपको। इसलिए आपकी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाती है 60 इक्वल टू होना चाहिए 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इधर शिफ्ट करा दो तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, चेक कर लो 15। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ मुझे पता है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है मीडियन कितना है। अगर क्वेश्चन में कभी मीडियन गिवन हो तो हमेशा आपको CF निकालने के लिए या F निकालने के लिए आप क्लास इंटरवल में जाओ। 28.5 किस में लाई कर रहा होगा, 100% इसमें लाई कर रहा होगा। 20 और 30 बीच में तो लाई करेगा ना, 20 और 30 के बीच में तो लाई करेगा आपका 28.5। तो इसका मतलब आगे वाली आपकी हो गई लोअर लिमिट, मतलब L हो गया, और इसके स्टेट लेवल ये F हो गया, स्टेट के ऊपर चले जाओ तो ये क्या हो गया CF हो गया। तो ठीक है, हमें ऑलरेडी मीडियन गिवन था, हमें ऑलरेडी मीडियन गिवन था। तो मीडियन कितना गिवन था आपके पास 28.5 इक्वल टू L, L कितना है आपके पास 20 प्लस n/2, n कितना है 60, 60 का हाफ 30 माइनस CF, CF कितना है बेटा आपके पास 5 प्लस x। अच्छा यहाँ थोड़ा गौर करना है, बच्चे लोग यहाँ गलती कर देते हैं, वो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे -5 प्लस x, तो उसमें क्या होगा, वो 5 तो माइनस कर हो गया लेकिन x माइनस नहीं हुआ। इसलिए हमेशा क्या लगाना, ब्रैकेट। माइनस बोलो तो डेंजर, खतरा, माइनस जहां दिख जाए सीधा पहले ब्रैकेट डालो, ये तो बेसिक फंडा है आपने। ठीक है, अपॉन f, f कितना है आपके पास बेटा, चेक करो f कितना है, f 20 इंटू h, h हाइट कितनी है बेटा आपके पास 10। तो क्या हुआ देखो, 20 से शिफ्ट करा दूं, ये कितना हो गया 8.5 इक्वल टू माइनस के एंटी कराओ 30 माइनस 5 एंड माइनस x, माइनस के एंटी कराऊंगा ना तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों। अपॉन में क्या था 20 और मल्टीप्लाई किससे है 10 से है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना रह गया 8.5 इक्वल टू 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स, अपॉन में क्या गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गए 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, माइनस एक्स को इधर शिफ्ट करा लो पॉजिटिव हो जाएगा, 17 को इधर शिफ्ट करा लो कितना हो जाएगा 8। ये आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें मुझे x की वैल्यू मिल गई। ये आ गई मेरी क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब x इक्वल टू 8 इसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर फर्स्ट में डालो x की वैल्यू 8 प्लस y इक्वल टू 15, दैट मीन्स y कितना आ गया आपके पास 7, ये आपके पास y आ गया, ये आपके पास x आ गया। आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब x और y तो निकालना था। क्लियर, आया समझ में? ओके ओके ओके। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं आपको शुरू के इसके 4 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ क्योंकि चारों क्वेश्चन में कुछ हमें कुछ ना कुछ नई बातें हैं, तो इसलिए बता दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपसे कहा था मैं आपको ऑल टाइप्स बता दूंगा, जितने टाइप होते हैं क्वेश्चंस के मैं आपको सारे बता दूंगा। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो गौर करो। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसने 100 पॉलिसी बेची और उनका मीडियन आपको निकालना है। अगर पॉलिसी जो गिवन में दे रखी है, जितनी पॉलिसी है उनकी सबकी एज जो है 18 साल से ऊपर है और 60 ईयर से नीचे है, 18 ईयर से ऊपर है और 16 ईयर से नीचे है। तो आपको दे रखा है, क्लास इंटरवल की बात करें तो क्लास इंटरवल बोल रखा है बिलो 20, फिर आगे देखो बोला बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, तो आप यहीं से गैप बना लो ना, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। एक आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, एक होता है आपका CF। अब एक बात गौर करो, ये जो पॉलिसी होल्डर था इसने टोटल कितनी पॉलिसी बेची, ये जो पॉलिसी होल्डर था इसने टोटल कितनी पॉलिसी बेची 100 पॉलिसी बेची। कितनी बेची उसने 100 पॉलिसी। तो उसने जब टोटल 100 पॉलिसी बेची है तो एक बात को खुद गौर करो आप, देखो क्वेश्चन में देखो इन सब का टोटल क्या 100 आ रहा है, नहीं,
चीज़ें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये CF है। यहाँ इसने गेम खेल रखा था। ये 2 है, ये 6 है, फिर 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। आपको F निकालना होगा। तो आप क्या निकालो, उल्टा घटाते चले जाओ, माइनस करते चले जाओ उल्टा। 2 का 2 हो गया, 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 गया 33, कितना बचा ये 11, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 2। आपको चेक करना हो तो उसका टोटल चेक कर लेना, ये 100 होना चाहिए। देखो ना, 6 और 2 8, 3 11, 12 3 15, 16 8, 16 8, 24 28, 30 0 3 4 3 7 2 9 और 1 10। बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया भी था CF का जो लास्ट टर्म होता है इसके टोटल के क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, राइट। अब आपको क्या निकालना, अब तो आप आराम से निकाल सकते हो ना भाई। n का आधा, n कितना आ गया 100, 100 का हाफ क्या हो जाएगा 50, 50 किस में लाई करेगा इसमें, तो इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा CF, ये क्या हो जाएगा F, आगे से आगे वाला क्या हो जाएगा L। हाइट कितनी दे रखी है आपको इसमें 5। मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, क्या बताया हुआ है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला बताया मैंने क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। तो भाई इसमें सबसे पहले ये रूल तो लगाना, इसको करने के लिए आप एक ये वाला रूल भी लगा देना, आता है ना ये रूल DYS वाला, डू योर सेल्फ, समझे, डू योर सेल्फ, ठीक है भाई। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं करूंगा नहीं कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है आप देख लीजिए, मैं इसमें हिंट दे रहा हूं खाली आपको, आप खुद देखिए इसको क्या कह रहा है। फ्रीक्वेंसी टेबल चेक करिए क्या कह रहा है, 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162। इससे पहले कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं गौर करो इसमें क्या हो रहा है, देखो बिलो 20, 25, 30 आपने टेबल बनाया था, या इससे पहले आप क्वेश्चन देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फर्स्ट देखिए 65 to 85, 85 to 105। तो चीज़ें रिपीट हो रही थी, जो 85 है वो आप यहाँ पे जो पहले वाला इंटरवल था वो आपका क्या हो रहा था, जो पहले वाला इंटरवल था वो आपका रिपीट हो रहा है, चेक करिए ना, 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125। तो वो चीज़ें आपकी क्या हो रही थी, रिपीट हो जा रही थी, क्या हो रही थी, रिपीट। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, तो इसमें ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें आपको दिया हुआ है जो क्लास इंटरवल चेक करा हम उसकी बात कर रहे हैं, 118 to 126, 1272 135, 136 to 144, 1452 153, 1542 162, 1632 171, 172 180। इससे पहले जो हम पढ़ते थे क्वेश्चन उसमें क्या होता था, ऐसा होता 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो गौर करो ये 10 यहाँ पे रिपीट होता था, ये 20 यहाँ पे रिपीट होता था, ये 30 यहाँ पे आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रॉब्लम आ गई। तो क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो हमने क्या किया, 0.5 इधर कम किया और 0.5 इधर बढ़ा दिया, 0.5 इधर कम किया और 0.5 इधर बढ़ा दिया। तो हमारा चीज़ क्या बन के आया, देखो हमारा आ जाएगा नया इंटरवल जो क्लास इंटरवल होना चाहिए जो आप यूज़ करोगे 117.5, 126.5। इधर 0.5 कम करो, 126.5 इधर बढ़ा दो 135.5, इधर घटा दो 135.5, इधर बढ़ा दो 144.5, इधर घटा दो 144.5, इधर बढ़ा दो 153.5, इधर घटा दो 153.5, इधर बढ़ा दो 162.5, इधर घटा दो 162.5, इधर बढ़ा दो 17.15, इधर घटा दो। तो गौर करो अब आपका ये चीज़ रिपीट में आ रहा है, बिल्कुल ये कंडीशन मैच कर गई। हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ में आया क्या हो रहा था। तो इसमें एक थोड़ी सी नई बात थी। उसके बाद वो क्या कह रहा था आपका, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है, देखो मेरे को 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। फिर क्या निकालेंगे बेटा हम, CF 3, 8, 17, 29, 34, 48, 38,
एंड ये 40, और चेक कर लो टोटल नंबर ऑफ 40, देख लो भाई 40 लीव्स मैंने आपको बताया था ये इक्वल होता है, एन कितना आ गया यहाँ पर अब 40, और एन का हाफ करोगे तो 40 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा आपका 20 आ जाएगा। अब चेक करो 20 इसमें किस में लाई कर रहा होगा, इसमें लाई कर रहा होगा, यानी इसके ऊपर वाला क्या हो गया CF, सामने वाला क्या हो गया F, सामने से आगे वाला क्या हो गया L, हाइट कितने की है आप निकाल सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। तो बस इसमें भी ये वाला रूल लगा दो फिलहाल। ठीक है भाई, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपको हर चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, आप रिवीजन कर रहे हो उसका, इन शॉर्ट टर्म रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे एक और, दैट इज कॉल्ड ओजाइव। व्हाट? ओजाइव। ठीक है, पढ़ते हैं अगला टॉपिक ओजाइव। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजाइव। क्या है हमारा? ओजाइव 14.4। तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपका, हल्का सा हिंट दे रहा हूं। ओजाइव में आपको फ्री हैंड कर्व बनाना पड़ेगा। देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे आपका कि आपको एक कर्व दे देगा, ऐसे कर्व दे देगा, और यहाँ पे मान लो फ्रीक्वेंसी है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और ऐसे ये 100 ऑन जा रहा है, और आपको बोल रखा है कि n = 40 अगर है तो इसका मीडियन बताओ। क्या बताओ? मीडियन इसका क्या होना चाहिए। सीधी बात है, जो भी n दिया हो उसका हाफ कर दो, n/2 कर लो। n/2 कितना हो जाएगा आपका बेटा 40/2, यानी कितना आ जाएगा 20। अब चेक करो 20 वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में 20 कहाँ, ये रहा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, इस कर्व को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, तो नियर अबाउट ये 18 के आसपास जा रहा है। तो मीडियन आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 18। या तो एक नंबर में ऐसे पूछ लेगा आपको, खाली ये कर्व बना देगा और n दे देगा, अब बोलेगा बताओ मीडियन क्या है, 1 मार्क्स में पूछ लेगा आपसे। या फिर क्या हो सकता है, आपको दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो दोनों कर्व जहां इंटरसेक्ट करेंगे ना बेटा, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देना एक्स एक्सिस पर, तो यहां पर जो वैल्यू होगी, यहां पर जो वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा मीडियन होगा 1 मार्क्स के लिए। हाँ 1 मार्क्स से ज़्यादा आ गया, 3 मार्क्स में आ गया, 4 मार्क्स में आ गया, तो वो आपसे ओजाइव ड्रॉ करवाएगा। 1 मार्क्स में आया तो कोई कर्व दे देगा, उसमें n दे देगा, बोलेगा मीडियन बताओ। 1 मार्क्स से ज़्यादा में आया तो आपसे वो लेस देन ओजाइव या मोर देन ओजाइव आपसे वो ड्रॉ करवाएगा। तो कैसे करते हैं लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव को ड्रॉ? एक क्वेश्चन देखते हैं, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव कैसे ड्रॉ करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन है, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है आपको, नंबर ऑफ शॉप जिसे कहते हैं लिखा हुआ है इसमें 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3। एक कॉलम बनाएंगे हम CF, एक कॉलम बनाएंगे हम CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और CF बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 2 का 2, 2 और 4 14, 15, 20, 23, 27, 30, इसका टोटल कितना आ गया 30, n कितना हो गया 30। मुझे कह रहा है भाई लेस देन हो जाए मोर देन हो जाए, आप दोनों ही ड्रॉ करो इस टेबल पे लिखते हुए। अगर आपको लेस देन हो जाए ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है आपको, लेस देन हो जाए, लेस देन हो जाए आपको ड्रॉ करना है, तो हमेशा ध्यान रखना अपर लिमिट ले लो आप, क्या है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और CF ले लो 2, 14, 16, 20, 23, 27 एंड 30। 40 तक गया है, आप एक काम करो 2, 2 के गैप ले लो,
5 to 10 गया है और 2 से गया है ये कहाँ तक, 30 तक। 2 के गैप ले लो, यहाँ ले लो 5 के, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक गया ना, हाँ बेटा 40 तक। यहाँ पे ले लो 2 के, इसके लिए लिख देना यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, इसके लिए लिख देना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, क्योंकि हम 2 के गैप ले रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 32। अब देखो लेस देन हो जाएगी 10 पे 2, 10 पे 2 यानी यहां कहीं पॉइंट आएगा। 15 पे 14, 15 पे 14 यानी कि यहां कहीं आ जाओगे आप। 20 पे 16, 20 पे 16 मतलब यहां आ जाओगे आप। 25 पे 20, 25 पे 20 मतलब यहां आ जाओगे आप। 30 पे 23, 30 पे 23, 30 पे 23 मतलब यहां कहीं आओगे आप। 35 पे 27, 35 पे 27, 35 पे 27 मतलब यहां कहीं आ जाओगे आप। 40 पे 30, 40 पे 30 मतलब 40 पे 30 मतलब यहां आ जाओगे आप। अब इनको मिला दो, ये फ्री हैंड कर्व होता है बेटा आपका। कैसा होता है ये आपका? फ्री हैंड कर्व। कैसा होता है आपका ये? फ्री हैंड कर्व होता है। तो हमने लेस देन ऑजाइव, ध्यान रखना लेस देन ऑजाइव के लिए क्या रहोगे आप? अपर लिमिट ले लोगे और सीएफ। अपर लिमिट ले लिया और मैंने क्या ले लिया? सीएफ ले लिया। ये बन गया मेरा लेस देन ऑजाइव। अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे आता कि ड्रॉ लेस देन ऑजाइव एंड फाइंड मीडियन, तो मीडियन कैसे निकालते? आप देखिए एन कितना आया? 30, 30 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा? 15। एन बाई 2 करो तो कितना आ जाएगा आपके पास? 15। चेक करो इसमें 15 कहाँ है? ये रहा। अब 15 से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये कहीं यहाँ से काटती और यहाँ से इसको हम नीचे गिर देते, तो यहाँ कुछ आ जाती है, यानी 17.5 के आसपास। ये क्या हो जाता है आपका? मीडियन। क्या हो जाता है आपका ये? मीडियन। अगर सिर्फ बोलता कि लेस देन ऑजाइव ड्रॉ करो और हमें मीडियन निकालना है, तो हमने लेस देन ऑजाइव ड्रॉ करा, उसका कर्व बन गया। बन गया कर्व। कर्व बनने के बाद हमने क्या किया? जो भी था उसका क्या करा? एन जो था उसका हाफ करा, 15 मिला। 15 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, इसने इस कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट किया, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे डाल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे डाल दिया, तो कहाँ कटे? हाँ अब बोलता कि नहीं भाई लेस देन ऑजाइव भी बनाओ, मोर देन ऑजाइव भी बनाओ, फिर कर्व ड्रॉ करो। तब क्या होता? अगर बोलता लेस देन ऑजाइव भी बनाओ और मोर देन ऑजाइव बनाओ, उसके बाद आप मीडियन निकाल के दिखाओ, तो क्या होता? पहले हम निकालते फिर मोर देन ऑजाइव की टेबल बनाते। क्या बनाते हम लोग? पहले मोर देन ऑजाइव की टेबल बनाते। तो उसमें क्या होता? लोअर लिमिट लिखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। सीएफ को चेक करो, सीएफ कितना था? 30 था। फिर 30 में से इस 2 को लेस करो, कितना हुआ? 28। 30 में से 14 को लेस करो, कितना हुआ? 16। 30 में से 16 लेस करो, 14। 30 में से 20 लेस करो, 10। 30 में से 23 लेस करो, 7। 30 में से 27 लेस करो, 3। बात समझ में आई कुछ बच्चे? आई बात समझ में? आई ना बात समझ में? ऐसा नहीं है कि भाई 30 लिख दिया फिर 27 लिख दिया, 20 नहीं, रिवर्स नहीं लिखना है। 30 पहले लिख लो, फिर 1 बाय 1, पहले 2, फिर 14, फिर 16, फिर 20, फिर 23, 27, आप लेस कर चले जाओ। अब ये मिल गया मेरे को मोर देन ऑजाइव का टेबल, इसको ड्रॉ करते हैं। 5 था तो कितना था? 30 था। 5 था तो कितना था आपका? 30, यानी यहां पर थे आप। 10 था तो कितना था? 28। 10 था तो 28 पे जाओ, 28 यहां कहीं आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा। 15 पे 16, 15 पे 16, 15 पे 16, 15 पे 16 यानी कि 15 पे 16 यानी यहां आ जाओगे आप। 20 पे 14, 20 पे 14 यानी कि 20 पे 14 यानी कि यहां कहीं आ जाओगे आप, यहां आ जाओगे। 25 पे 10, 25 पे 10 का मतलब आप यहां आ जाओगे। 30 पे 7, 30 पे 7 का मतलब आप यहां कहीं आ जाओगे। 35 पे 3, 35 पे 3 का मतलब आप यहाँ आ जाओगे। इन्हें मीट करा दो, ये यहाँ से आ गए यहाँ,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और अब चले गए। अब आप खुद देखो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कहाँ करिए, यहाँ करिए ना, वहाँ से एक एक्स एक्सिस पे डाल दो और एक वाई एक्सिस पे डाल दो, तो खुद ही देख लो कितना आ गया वापस मीडियन 17.5। समझ में आया? ओजाइब में आपको या तो वो लेस देन ओजाइब बनवाएगा, या खाली मोर देन ओजाइब बनवाएगा, या खाली मोर देन ओजाइब से मीडियन पूछ लेगा, या लेस देन ओजाइब से पूछ लेगा, और या खाली एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, कर बना देगा और बोलेगा मीडियन आप फाइंड करो। ओके, क्लियर? तो ये आपका मैंने कोई रिवीजन करवा दिया किसका, स्टैटिक्स का। ओके, ठीक है।